एक गांव में एक किसान और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। जैसे तैसे वो अपना पेट भरते थे। एक दिन बूढ़ी अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि जाकर कुछ काम कर लूँ। ठीक है बेटा। अगले दिन रामलाल काम के सिलसिले में चला जाता है। रामलाल को आज भी कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे करते करते दिन बीतता जाता है, पर रामलाल को कोई काम नहीं मिलता है। रामलाल दुखी हो जाता है और धीरे से बोलने लगता है, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। मैं घर जाकर माँ से क्या बोलूँगा? रामलाल इतना बोलते बोलते घर पहुंच जाता है। बुढ़िया रामलाल को देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुझे आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं माँ, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। रामलाल दुखी होकर सोने चला जाता है। बुढ़िया अपने बेटे को ऐसे देखकर दुखी हो जाती है। दिन बीतता चला जाता है। रामलाल काम के सिलसिले में फिर से चला जाता है। रामलाल तभी देखता है कि कार वाला एक आदमी के ऊपर कार चलाकर भाग जाता है। रामलाल इतना देखकर उस आदमी के पास चला जाता है और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है। रामलाल तब तक वहां से नहीं जाता है जब तक उस आदमी को होश नहीं आ जाता है। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वह आदमी डॉक्टर से पूछता है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? वह आदमी रामलाल को देखता है और बोलता है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। इतना सुनकर रामलाल उस आदमी से बोलता है, अरे सेठ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। रामलाल इतना बोलकर वहां से चला जाता है और रामलाल घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर बुढ़िया अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तुमने उस आदमी की मदद करके बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ माँ, तू सही कह रही है। रामलाल काम के सिलसिले में फिर चला जाता है। रामलाल चलते चलते बहुत दूर चला जाता है और रामलाल बहुत थक जाता है। रामलाल एक घर के पास जाकर बैठ जाता है। तभी घर से एक आदमी निकलता है और देखता है और बोलता है, ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। और वह आदमी रामलाल के पास जाकर रामलाल को अंदर बुलाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है रामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो काम के सिलसिले में इतना दूर आ गया हूँ। तब तो ये अच्छी बात है। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे रामलाल, तुम सही जगह पर आए हो। रामलाल, तुम काम की टेंशन मत लो, समझो तुम्हें काम मिल गया है। धन्यवाद सेठ जी। रामलाल, तुम धन्यवाद मत बोलो, तुमने तो मेरी जान बचाई है। आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? थोड़ी देर के बाद रामलाल अपने घर के लिए चला जाता है। रामलाल घर जाकर अपनी माँ को पुकारने लगता है। अरे माँ, कहाँ हो तुम? रामलाल की आवाज सुनकर बुढ़िया कमरे से बाहर आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? रामलाल खुश होकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने जिस आदमी की जान बचाई थी, उस आदमी ने मुझे काम पर रख लिया है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ये सब हुआ कैसे? माँ, मैं काम के सिलसिले में बहुत दूर चला गया था और एक घर के पास जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, और मैंने सारी बात बता दी। ये सब सुनकर उस आदमी ने मुझे काम पर रख लिया। अरे बेटा, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रामलाल खुशी खुशी अगले दिन काम पर चला जाता है और रामलाल कड़ी मेहनत करने लगता है और दोनों माँ बेटे हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।